इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आस्था की सासू जो होती है वह खाना परोस रही होती है अपने पति को। तो वहीं पर जो है आस्था गलती से पानी गिर जाता है और आस्था को बहनी बहुत डांटती है और बोलती है कि एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। आस्था उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से आपको पापा ने इतना सारा डांटा। तो उसकी आई बोलती है कि नहीं, वो मेरे पति हैं, वो मुझ पर डांट सकते हैं, उनका हक है पूरा, मैं उनकी पत्नी हूँ। और इधर आप देखोगे कि आस्था के पापा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है और बोलती है कि इस सभी काम में आपका हाथ है और हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। और आस्था के पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मैं बेकसूर हूँ, इन कामों में मुझे प्लीज़ मत घसीटो, मैं बेगुनाह हूँ। वह ऐसे बोलता है, अपनी सफाई देता है और वहाँ से पुलिस चली जाती है। आस्था के पापा आस्था के माँ को बोलता है कि अगर इन कामों में मेरा नाम आ गया तो मेरी उम्र भर की मेहनत पर दाग लग जाएगा। लोगों में मेरी कितनी इज्जत है, सभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये काम ऐसा करता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। और इतने में ही आस्था का कॉल आ जाता है। उसके पापा डर जाते हैं कि आस्था इस टाइम क्यों कॉल कर रही है। और आस्था बोलती है कि पापा मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आपको फ़ोन मिला लूँ। आस्था के पापा बोलते हैं कि बेटा मैं एकदम ठीक हूँ और तुम भी अपने ससुराल में अच्छी तरह से रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक मेरे भगवान साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो आस्था बोलती है कि पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैंने सोचा आपको कॉल मिला के थोड़ा मन को हल्का कर लूँ। इतने बात करके वह फ़ोन रख देती है और आस्था जो होती है श्लोक के कमरे में जाती है। आस्था श्लोक को बोलती है, आस्था की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और श्लोक को वह बोलती है कि आप मेरे पापा पर से केस वापस ले लो, मेरे पापा बेकसूर हैं, आप उनको गलत फंसा रहे हो, आपको जो भी सज़ा देनी है वो मुझे दे दीजिए और मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा पर से केस वापस हटा लो। श्लोक बोलता है कि अभी मज़ा आएगा, तुम्हें बहुत अकड़ थी और तुम अब सुधरोगी और तुम मेरी हर बात अब मानोगी। तो आस्था बोलती है कि आपने जो सज़ा देनी है वो मुझे दे दो, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो। और श्लोक बोलता है कि मेरे जूते दिख रहे हैं। तो आस्था बोलती है कि हाँ, ये जूते तो आपने सुबह के पहने हैं, तो चलो मैं निकाल देती हूँ। आस्था ना चाहते हुए भी श्लोक के आगे आगे काम कर रही है और बोलती है कि आपके जूते मैं निकाल देती हूँ। तो आस्था ना चाहते हुए भी श्लोक के जूते निकाल रही है और उसको मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि वह अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वह श्लोक के जूते निकाल रही है और श्लोक हंस रहा है और बोलता है कि आस्था बहुत ज़्यादा रो रही है और श्लोक आस्था को देखकर हंस रहा है और बोलता है कि इसकी अकड़ तो अभी ठिकाने लगेगी। आस्था की सासू माँ जो होती है उसके ससुर को तेल मसलने के लिए आती है और वह तेल मसल रही होती है, इतने में उसके पापा को दर्द कर देती है और वह बोलता है कि तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं है, तो ना ही तुम अच्छी एक माँ बन सकी हो, ना ही एक सास, ना ही एक माँ और ना ही एक पत्नी। अब तुमसे तुम्हारी बहू भी नहीं संभाली जा रही है, तुम क्या करोगी अगर तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तो वह बोलती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ अपने बेटे बहू को बसाने की और अपने परिवार को जमाने की, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जी जान लगा रही हूँ अपने घर में। उसके वह बोलते हैं कि क्या फ़ायदा तुम्हारी कोशिश का, तुम्हारी कोशिश सारी फेल हो रही है, क्या फ़ायदा। और वह अपने पैर को हटा लेते हैं और बोलते हैं कि जाओ, मुझे कोई तुमसे मालिश नहीं करवानी। उसको भला बुरा बोलते हैं और वह बहुत ज़्यादा रो रही होती है, अपनी अफसोस करती है। देख लिया अगले एपिसोड में।